1 to m if m members with serial numbers ij are friends. ठीक है, so a golf club has m members with serial number 1 2 3 up to m. If members with serial number I and j are friend, then aij and aji both are 1, otherwise aij aji are 0. So 1 means are friend, 0 means are not friend, है ना, ये मतलब हुआ. बाई कन्वेंशन ए आई इज 0, है ना. सो मतलब कन्वेंशन ये आपको बता रहा है कि कोई खुद का फ्रेंड यहाँ कंसिडर नहीं करना है. सो नो वन विल बी कंसिडर्ड फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक है, सो दैट इज अ पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड अ फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक है, ए के आई जे रेफर्स टू, सो के यहाँ पे पावर लगाया ना कुछ इस तरह से, आई जेथ एंट्री इन द केथ पावर ऑफ मैट्रिक्स ए. अच्छा, तो अब ये मैट्रिक्स बना रहा है ना, कुछ इस तरह से. यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा फिर. सो ना मान लो ये ए मैट्रिक्स है, दिस इज समथिंग, है ना, तो ए आई जे इसका एंट्री है, वैसा कुछ. आई जेथ एंट्री इन द केथ पावर ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, सो मतलब ए की पावर के लगाओगे तो नोटेशन यहाँ पे इस तरह यूज कर रहा है कि ए की पावर के मैट्रिक्स में आई जे एंट्री है, तो उसको नोटेशन ये दिया. सपोज इट इज गिवन दैट ए 9 आई जे इज मोर देन 0. सो ए की पावर 9 अगर फाइंड करेंगे तो उसकी जो आई जे एंट्री होगी वो पॉजिटिव है फॉर ऑल पेयर्स आई जे वेयर आई जे आर 1 to m. अच्छा, सो 1 से लेके m तक. तो एक्चुअल मेरा ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? एक्चुअली ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m एक्चुअली. ओके, एंड ए स्क्वायर 1 2 इज पॉजिटिव. सो इन द, हाँ, ए स्क्वायर में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट पॉजिटिव है, मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट पॉजिटिव है. और ए की पावर 4 मैट्रिक्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 0 है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, गिव रीजन. अच्छा, फिर ये आपको ऑप्शंस दे रहा है. ओके ओके, तो ट्राई करके देखो. मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, फिर सॉल्यूशन है ना, यू कैन सी. मतलब ये तो सॉल्यूशन के साथ था ना, सो यू कैन ट्राई हेयर, यही था. सो हम लोग ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ गए हम लोग. अच्छा, ये तो सॉल्यूशन के साथ भी क्वेश्चन है ना, इसीलिए. ओके, हाँ, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एक्चुअल, ये देखिए, ओनली क्वेश्चन ये है जो हम अभी लिख रहे थे. पढ़िए सब लोग, क्वेश्चंस पढ़िए, क्या समझ आया. टाइम भी ऐसे निकल गया है, तो है ना, क्योंकि 10:30 to 11:30 फिर डाउट क्लास के लिए बच्चे आ जाते हैं. क्वेश्चन समझ आया सब लोगों को? सो यू हैव m प्लेयर, सो मतलब ऐसा है, तो मैं अभी ऐसा लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए आई जे ऐसा लिख देता हूँ. सो ये m क्रॉस m की मैट्रिक्स है. ठीक है, इस तरह से. अब ईच एंट्री या तो 0 है या 1 है, यही कहना चाह रहा है. तो मतलब एक मैट्रिक्स है आपके पास A जो कि m क्रॉस m की है, तो इस तरह से कुछ एंट्रीज होंगे. ईच एंट्रीज आर आइदर 0 और 1. यहाँ एंट्री या तो 0 या 1 है इस मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स का. ईच एंट्री जो है 0 है या 1 है. ए आई जे, जिसको इसमें ऐसा लिखा है ए आई जे, दिस इज 0 और 1. तो 1 कब है, 0 कब है? तो ये पर्सन है यहाँ पे 1 2 3 अप टू m, 1 2 3 अप टू m. सही है ना. तो जो डायगनल है वो तो 0 बाई डिफॉल्ट 0 कर रखा है ना. सो डायगनल्स आर बाई डिफॉल्ट 0. ठीक है, सो ऑल डायगनल एंट्रीज आर 0, गिवन है कि डायगनल एंट्रीज ऑलरेडी 0 है. ठीक है, अब 1 2 का फ्रेंड है तो यहाँ 1 आएगा, और फ्रेंड नहीं है तो 0 आ जाएगा. ठीक है ना. सो अगर यहाँ 1 आएगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. एक चीज़ आप जरूर कर सकते हैं कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, सो अगर 1 2 का फ्रेंड है, 2 1 का फ्रेंड होगा तो 1 1 आ जाएगा, नहीं होगा तो 0 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन. तो इस तरह के मैट्रिक्स हैं. अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आगे दिया है. ठीक, अब kth पावर ऑफ दिस, तो आप a की पावर k निकालेंगे
तो इसका नोटेशन जैसे मैं ऐसा ले लेता हूँ ए के आई जे, जो इसमें इसी को ऐसा लिखा है, तो ए के आई जे है ना। सो आईएथ रो का जेथ कॉलम है ए की पावर के मैट्रिक्स में। सो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए की पावर 9 निकालोगे तो उसमें हर एंट्री पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो ए की पावर 9 के हर एंट्री पॉजिटिव है, इवन डायगोनल भी, और सारी एंट्री पॉजिटिव हो गई है। ए स्क्वायर में फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम पॉजिटिव है, फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम पॉजिटिव है। ए की पावर 4 में फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम 0 है, ए की पावर 4 में। देन आप क्या कह सकते हैं, है ना, कि मेंबर 1 एंड मेंबर 2 हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड इन कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ है ना कि 1 एंड 2 का कम से कम एक कॉमन फ्रेंड होगा, ये पूछना चाह रहा है। देन ए स्क्वायर आई आई इज पॉजिटिव फॉर ऑल आई। तो ये तो आपने कर लिया होगा 18, आपका डाउट 1920 में है ना। तो ये आपने कर लिए होंगे। 19 में ये बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स बताना आपको, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे है कि m क्या लेस देन इक्वल टू 9 होना पड़ेगा, क्या m मोर देन इक्वल टू 6 हो सकता है। तो इस तरह से पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। तो आपको ये डिसाइड करना है कि m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है या मोर देन इक्वल टू 6 है। दिस यू हैव टू थिंक, ठीक है। तो आई थिंक आज मैं स्टॉप करता हूँ, इसको ट्राई करके आओ, कल हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो यू सॉल्व इट। सो एवरीवन 2018 और 2019 का पेपर आप सॉल्व करके आओ, जो भी डाउट है वो कलेक्ट करो एंड देन विल डिस्कस टुगेदर, है ना, क्लास में सॉल्व करके आओगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हम लोग कल डिस्कस करते हैं, जो डाउट इनका, आई थिंक डाउट इनका 1920 हालांकि, है ना। सो ये है जो भी 18 19 20, सो ये 1920 डाउट है ना, लेस देन इक्वल टू 9 मोर देन इक्वल टू 6 ये है। तो इसको कल डिस्कस करते हैं, अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ क्योंकि डाउट क्लास का टाइम हो गया, ठीक है। सॉल्व करके आइए, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।